वेलकम टू एमएच एजुकेशन। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें राजस्थान प्रशासन के भी प्रश्न शामिल किए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न, चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी का उद्गम स्थल जानापाव की पहाड़ियाँ हैं। प्रश्न नंबर 2, बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? बनास नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है। किस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है? गग्गर नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। गग्गर घर की घर में ही रहती है, यानी मर गई, वो बाहर निकलती नहीं है, इसलिए गग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। चौथा प्रश्न, कौन सा बांध मिट्टी से निर्मित है? पांचना बांध मिट्टी से निर्मित बांध है। प्रश्न नंबर 5, कौन सी नदी राजस्थान को सबसे अधिक जल की आपूर्ति करती है? चंबल नदी, जिसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, राजस्थान को सबसे अधिक जल की आपूर्ति करती हैं। क्योंकि इसमें सबसे अधिक बल है, चंबल सबसे ज़्यादा बल है, इसलिए यह जितना बल है सारा बल लगा देती है और राजस्थान को सबसे अधिक जल की आपूर्ति करती हैं। प्रश्न नंबर 6, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी हरिके बैराज से मिलता है। प्रश्न नंबर 7, इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ कब हुआ? इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ 31 मार्च 1958 को हुआ। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध परियोजना को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, कौन सा ऊँट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है? नाचना ऊँट सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। जो नाचता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है, नहीं, यानी नाचने वाला सर्वश्रेष्ठ है। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? राजस्थान में जब ऊँट बीमार हो जाता है तो पाबूजी की पूजा की जाती हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। प्रश्न नंबर 12, चिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरवा का अभिलेख उदयपुर से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 13, जैन कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति किसे समर्पित है? जैन कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति आदिनाथ जी को समर्पित हैं। प्रश्न नंबर 14, आदि वराह का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदि वराह का अभिलेख आहड़ उदयपुर से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 15, हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार सीकर स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? हर्षनाथ प्रशस्ति के अनुसार सीकर में स्थित हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट के काल में हुआ था। प्रश्न नंबर 16, मानमोरी का शिलालेख मानसरोवर झील के तट से किसे प्राप्त हुआ था? मानमोरी शिलालेख मानसरोवर झील के तट से कर्नल जेम्स टोड को मिला था। प्रश्न नंबर 17, मानमोरी शिलालेख के रचयिता कौन हैं? मानमोरी शिलालेख के रचयिता पुष्पदत्त हैं। प्रश्न नंबर 18, मारवाड़ में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का विभाजन किस अभिलेख में मिलता है? घटियाला शिलालेख में। जो घटिया होता है वही वर्ण की व्यवस्था करता है, यानी वर्ण को बांटता है, वर्ण में विभाजन करता है, अतः घटियाला शिलालेख। प्रश्न नंबर 19 देखिए, बड़ली का शिलालेख किस जिले से प्राप्त हुआ है? बड़ली का शिलालेख अजमेर जिले से प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 20, सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? सम्राट अशोक के बौद्ध अनुयायी होने का प्रमाण
बाबरू शिलालेख में मिलता है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न देखिए, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके उत्तरदायित्व का निर्माण कौन करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके उत्तरदायित्व का निर्माण उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति करता है। प्रश्न नंबर 22, राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती हैं, यानी किसके प्रति जवाबदेही होती हैं? राज्य मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होती हैं। प्रश्न नंबर 23, भारत सरकार का नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? भारत सरकार का नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 25, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में छेड़ा फाड़ना एक रस्म होती है जिसे तलाक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26, किस महाराज के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय के विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? तो वह था महाराजा प्रताप, जिसे कि ब्रजनिधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह ब्रजनिधि के नाम से काव्य रचना किया करता था। प्रश्न नंबर 27, निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है? निमाड़ी एवं रागड़ी मालवी बोली की विशेषता है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की। देखिए दूसरा शब्द ल है और इसमें लाल में भी दूसरा अक्षर जो है ल है, लाल अल, तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी ने की। प्रश्न नंबर 29, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई? जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुई। प्रश्न नंबर 30, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न जो कि 31वां प्रश्न है, देखिए, सुगन चिड़ी को किस लोक देवता का स्वरूप माना जाता है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी स्वांग्या माता को सुगन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। प्रश्न नंबर 32, बालिंद जी के गुरु का नाम क्या था? बालिंद जी के गुरु दादू दयाल जी थे। प्रश्न नंबर 33, जाहर पीर के नाम से किस लोक देवताओं को जाना जाता है? जाहर पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। इनका जो थान होता है वह खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। प्रश्न नंबर 34, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में जिलानी माता को मान्यता प्राप्त है। लवर अलवर लवर, अलवर में देखिए लवर आया है कि लवर, मेरे लवर को जिला दो माँ, जिला दो माँ, मेरे लवर को जिला दो, तो जिलानी माता, ऐसे याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का मोलेला गांव टेरिकोटा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 36, राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है? राजस्थानी संस्कृति में जानोटण वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है। प्रश्न नंबर 37, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति की स्त्रियां जो होती हैं, यानी महिलाएं जो होती हैं, वो कछाऊ को धारण करती हैं। प्रश्न नंबर 38, राजस्थानी संस्कृति में आलंदी क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी या अणवादी जो है वो नववधू के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को कहते हैं। प्रश्न नंबर 39, चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गढ़ा तथा बोड़ीगामा तीर कमान निर्माण के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 40, बलैया आभूषण कहाँ पहना जाता है? बलैया आभूषण हाथों में पहना जाता है। हम बलैया भी हाथों से ही लेते हैं। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो तो वलयाकार,
वलय से याद रखो, वलय वलय मतलब होता है गोल। वलय यानी जो चीज़ गोल होती है, यानी जैसे समझ लीजिए चूड़ियाँ, जैसे वलय होती है, चूड़ियाँ गोल होती है तो हाथों में पहनी जाती है, और बलैया भी हाथों से ली जाती है, तो बलैया आभूषण जो है वो हाथों में पहना जाता है। देखिए अगला प्रश्न, 41वां प्रश्न, मारवाड़ का सागवान कौन सा वृक्ष है? मारवाड़ का सागवान रोहिड़ा वृक्ष कहलाता है। प्रश्न नंबर 42, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? राजस्थान के चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 43, राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से होती हैं। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान के किस अभयारण्य को वर्ष 1949 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया? राजस्थान के दर्रा अभयारण्य को वर्ष 1955 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। प्रश्न नंबर 45, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? कालीबंगा की सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज में था? राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध क्षत्रिय वर्ग के समाज में था। क्षत्रिय जो चाहे कर सकता है, वो चाहे तो त्याग भी कर सकता है, इसलिए क्षत्रिय समाज जो है वो त्याग प्रथा का संबंध रखता है। प्रश्न नंबर 47, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थीं? 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थीं। प्रश्न नंबर 48, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला कौन थी? मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली प्रसिद्ध महिला अल्लाह जिलाई बाई थी। प्रश्न नंबर 49, रावण हत्ता क्या है? रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है। प्रश्न नंबर 50, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? हाथी मना। भील लोग विवाह के समय हाथी को भी मना लेते हैं। विवाह के समय भील लोग हाथी को भी मना लेते हैं, तो उनका नृत्य हाथी मना नृत्य है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और हम आगे भी ऐसा ही प्रयास करते रहें। कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं कि हमें वीडियो को वन लाइनर के रूप में पेश करना है, या फिर चारों ऑप्शन एक साथ दिए जाएं, या फिर आपको डिटेल के साथ में समझाया जाए। अपने सुझाव ज़रूर दें। शुक्रिया।